तथा मंचस्थ समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, प्रातः काल के सत्संग में हम लोग सुन रहे थे राजा चित्रकेतु जिनके वैभव के सामने इंद्र का वैभव भी लज्जित होता था, वह भी शांति के लिए लालायित थे और उनको भी तप करना पड़ा। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में दुख ही दुख है। जब तक आप संसार में रहेंगे किसी न किसी रूप में आप दुखी रहेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यहाँ इसको खत्म कीजिए, जो कुछ भी सुख आप अनुभव करते हैं वह सुख ऐसा है मानो कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति अपने सिर पर एक बोझ लेके चल रहा हो, भारी बोझ। कुछ देर चलने के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है, तो वह उस बोझ को सिर से उठाकर कंधे पर रख लेता है, तो उसका सिर हल्का महसूस होने लगता है और तब उसको लगता है कि अब हम सुखी हो गए, प्रसन्न होता है कि अब सुखी हैं। लेकिन यह सुख कितनी देर, कंधा दुखना शुरू, कुछ देर के बाद कंधा दुखना शुरू हो जाता है, तो फिर उसे लगता है कि अरे दुख आ गया, तो वहां से वह अपने बोझ को हटाकर पीठ पर रख लेता है। ये कट की क्या आवाज आ रही है, तो उसको बंद कर दीजिए, क्या जरूरी है, सुनिए। हमारे ऊपर भी तो नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं? हमारा बोलने में हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है, तो गर्मी हमको लगनी थी, है ना। तो देखिए, मैं कह रहा था कि कितनी देर पीठ का दर्द शुरू होता है, कंधा के दर्द से छूटने का जो सुख था पीठ के दर्द के साथ जाता रहता है। और इस तरह से
वह यात्री उस बोझ को सिर से कंधा, कंधा से पीठ, फिर पीठ से कंधा, कंधा से सिर, सुखी दुखी होते हुए अपना यात्रा समाप्त कर लेता है, लेकिन दुख से छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दुख का कारण जो है वह उसके सिर पर पड़ा हुआ, उसके शरीर में लगा हुआ भार है। जब तक वह भार, वह बोझ उसके शरीर से अलग नहीं होगा, तब तक वह सुखी हो सकता है। तो संसार जो है, यह शरीर और संसार, आप समझ लीजिए कि चेतन आत्मा के साथ लगा हुआ वही बोझ है, जिसके साथ चलते हुए आप सुखी हो ही नहीं सकते। इस बोझ से मुक्त होना होगा। तो कितना आसान होता कि शरीर जिसको हम देख रहे हैं केवल इतना ही होता, संसार जिसको हम देख रहे हैं केवल इतना ही होता, तब तो सुख पाने का सबसे आसान तरीका था, आत्महत्या कर लीजिए, शरीर से छूट जाइए, संसार से छूट जाइए। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं ये और बोझ सिर पर धर लेने जैसा है, और दुख में जाने जैसा है। यह संसार और शरीर को समझा कर कहते हैं कि एक शरीर नहीं है, ना ही संसार इतना छोटा है। योग वासिष्ठ में भगवान राम महर्षि वशिष्ठ संवाद में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, संसार इतना ही नहीं जितना हमारी इंद्रियां जानती हैं। संसार स्थूल सूक्ष्म भेद से दो तरह का है। एक पंच ज्ञान इंद्रियां जिसको जानती है, अनुभव करती है स्थूल शरीर में रहकर, जिसको आप देखते समझते हैं। दूसरा सूक्ष्म संसार है, जो सूक्ष्म शरीर में रह करके जाना जाता है, जिसमें स्वर्ग नरकादि लोक हैं, सातों स्वर्ग हैं, और इतने में संसार समाप्त नहीं हो जाता है, उसके परे भी संसार है। तो हमारा जो इस संसार का ज्ञान है वह ठीक ठीक होना चाहिए, शरीर का ज्ञान भी ठीक ठीक होना चाहिए। नहीं तो शरीर को बोझ समझ करके आत्महत्या करके परिणाम होगा कि प्रेत योनि में जाकर भारी दुख में पड़ जाएंगे आप, वो यातना का शरीर मिल जाएगा। तो इस शरीर संसार के बोझ से अपने को मुक्त करिए। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। संसार रूपी जेल या दुनिया बंदी गृह जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। यह संसार ही जमराज का बंदी गृह है। सूक्ष्म संसार तक सब संसार ही है। कर्मानुसार स्वर्ग नरक, फिर मर्तलोक, फिर दैहिक दैविक भौतिकता, फिर स्वर्ग नरक, और इस तरह जन्म मरण का शरीर संसार में सूक्ष्म स्थूल से अंतहीन सिलसिला। और जब तक यह रहेगा आप राजा बन जाइए, बहुत छोटी बात है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक स्नेहवा धनम कस्य सुतः कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम। आत्मदेव ब्राह्मण को महाराज गोकर्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह संसार असार है। असार संसार में
जीव को दुख ही मिलता है। यह संसार मोहित करने वाला है, दुखालय है, यहां दुख ही दुख मिलता है। और इस संसार को छोड़ो, सूक्ष्म संसार में न च इंद्रस्य सुखम, इंद्र को सुख नहीं है। और महर्षि वशिष्ठ तो और आगे जाकर कहते हैं भगवान श्री राम से कि यहां से लेकर के ब्रह्मलोक ब्रह्मादयो पशव प्रकृतिता, ब्रह्मा आदि भी बंधन में हैं, पाश में बंधे हुए हैं। किस पास में? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सब काल के पास में बंधे हुए हैं। समय आएगा जब ब्रह्मांड का प्रलय होगा तो उसके साथ एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रलय को प्राप्त होंगे, काल के गाल में चले जाएंगे। तो संत लोग कहते हैं सुख चाहते हो तो शरीरों से और संसारों से छूट जाओ और तब सुखी होगे। और ईश्वर की भक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है जो आपको स्थूल सूक्ष्मादि सभी शरीरों से और सभी संसारों से मुक्त करके परमात्मा के धाम में पहुंचा दे। तो संतों के इस ज्ञान को ठीक ठीक समझना है। नहीं समझेंगे, भक्ति करते हुए भी भक्ति का स्वरूप सही नहीं होगा तो आप दुखी रहेंगे। मैं एक बार पंजाब में जब रहता था तो एक आदमी हमसे बोल रहे थे कि महाराज जी, भक्ति करते हुए भी कभी मैं सुखी नहीं हो सका, तो मुझे अब भक्ति के प्रति ही संदेह होता है कि भक्ति से सुख नहीं होता तो मुझे क्यों नहीं। अभी बाबा बोल ही रहे थे ना, नरेंद्र बाबा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, कबीर साहब ने तो कहा है कि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जो है, कि सुमिरन करने से भक्ति करने से सुख होता है, दुख जाता है। संत गुरु नानक देव ने भी कहा है, रे मन क्यों विषया शिव लिपटाही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाही, अजो दिसे सो सगल विनाशे ज्यों बादर की छाही, तजी अभिमान शरण संतन गहो, मुक्ति हो ही छिन माही, अजन नानक भगवंत भजन बिनु, सुख सपने होना ही। भगवान के भजन करने से सुख होगा। सुमरहु सुमर सुमर सुख पावहु, कलि कलेश तन माहि मिटावहु। सुमिरन कीजिए, भक्ति कीजिए, सुख होगा, सारे कलेश मिट जाएंगे, नहीं तो सुख सपने होना ही। भागवत महापुराण में भी लिखा है, अकामः सर्व कामो मोक्ष कामः उदारधि। चाहे वो निष्काम भक्ति हो चाहे सकाम हो, संसार सकाम भक्त हो या निष्काम भक्त हो, आपको परमात्मा की भक्ति करनी है। तीव्रेन भक्ति योगे न स योजत पुरुषम परम। सकाम हो या निष्काम हो, परमात्मा की भक्त आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जीवन में सुख आएगा। तब सुख आएगा। यसाम चित्ते बसेद भक्ति ही सर्वथा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यंत की नासम स्वप्ने मलमूर्तयः। जिसके हृदय में प्रेम रूपी ईश्वर की भक्ति वास करती है, स्वप्न में भी जमराज उसकी ओर नहीं देखते कि पकड़ के इसको नरक या दुख में डालना है। तो भक्ति की तो इतनी महिमा है। और तुलसीदास जी महाराज का तो आपने सुना ही
किसी सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खग न्याय के हा करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तो सारे धर्म ग्रंथ से लेकर संत की वाणी तो भक्ति करने की बात कहते हैं। सदगुरु महाराज भी कहते हैं कि मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, और ऊंचे महलन जड़ित मनगन सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूं। तो एक मत से धर्म ग्रंथ और संत सब भक्ति से सुख पाने की बात कहते हैं, और आपका अपना अनुभव है। आपका अपना अनुभव है कि 20 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं है। तो या तो आप सही हैं, तो सारे वेद उपनिषद से लेकर के संत वानियां और पुराण रामायण महाभारत सबके सब झूठे, कबीर तुलसी सब झूठे, आप सही। अगर वे सही तो आप झूठे। लेकिन आप तो कहते हैं हम 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, और फिर भी हमको सुख की अनुभूति नहीं। तो इसका मतलब कि बीच में कुछ कारण होगा। कारण यही है कि संत तो झूठ बोलेंगे नहीं, सदग्रंथ तो झूठ बोलेगा नहीं, और आप भी झूठ नहीं बोल रहे। तो फिर इतना विरोधाभास क्यों है? तो विरोधाभास इस बात को लेकर के है कि जिस तरह से भक्ति करने के लिए संतों ने सदग्रंथों ने कहा है, आप वैसी भक्ति नहीं कर रहे होंगे। यहीं पर अंतर आया है। यहां अंतर आया कि भक्ति तो आप कर रहे हैं, पर आप सुने ना, भक्ति सब कोई करे पर भ्रमना ना टरे। आपको जिस तरह की भक्ति करने के लिए कहा गया वैसी भक्ति आप नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति के ठीक स्वरूप को समझना है कि कैसी भक्ति से जीव के जीवन में सुख शांति आती है। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज उठ जाए कि भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप नहीं जानने के कारण भक्ति करते हुए भी आप सुखी नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान कृष्ण कहते, आप हटिएगा थोड़ा सा, हटो, हो गया, चलो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म शास्त्रों में वर्णित विधि को छोड़कर जो मनमाना भक्ति करता है, न स सिद्धि मवापनोति, तो जिस हेतु भक्ति कर रहा है उस कार्य की सिद्धि उसको नहीं होती, क्योंकि भक्ति का रास्ता सही नहीं है। न सुखम, न उसको सुख मिलता है, न पराम गति, न मरने के बाद मुक्ति मिलती है। तो इस तरह शास्त्र वर्णित विधि को छोड़कर आप अगर भक्ति करते हैं तो वह भक्ति आपके लिए फलदायी नहीं होगी। तो शास्त्रों में भक्ति की विधि क्या है?
तो धर्म शास्त्र में वर्णित भक्ति के विधि को ठीक ठीक जानिए। भगवान राम क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। शास्त्र विधि की भक्ति इस तरह से शुरू होती है, सत्संग से। आप कल शायद सुने होंगे, प्रातः काल में, मैं कल नहीं था, कि वेद भगवान ने कहा कि जगत प्रसव करता ईश्वर को जानने के लिए पहले बुद्धि योग, तब मानस योग, तब ज्योति अग्नि की ज्योतियों का योग, और तब नाद योग की साधना करनी चाहिए। तो भगवान कैसा बता रहे हैं? वेद भगवान क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सत्संग कीजिए, संत के शरण में जाइए, तब मानस योग। मानस योग मतलब मंत्र का जप करना और मंत्र से संबंधित इष्ट के रूप का ध्यान करना। तब ज्योति योग, अंतर ज्योति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, जिसके लिए एक बिंदुता की साधना है। और एक संत हुए, उन्होंने कहा, संतो भक्ति न फाकर कीजे, दिन दिन छीजे, दिन दिन काया छीजे। भक्ति नफा, ऐसी भक्ति कीजिए जिसमें फल प्राप्त हो जाए। जिस फल की प्राप्ति चाहते हैं, फल क्या है? सिद्धि मिले, सुख मिले और जन्म मरण से छुट्टी मिले। सब सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन उस तरह की भक्ति को जानिए, समझिए और तब करिए। शास्त्र विधि में जो वर्णित है वैसा कीजिए। भाल तले त्रिवेणी साजे, इसको समझिए। भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन नहाया। भाल तले त्रिवेणी, बिरला कोई जन नहाया। कोई बिरला इस त्रिवेणी में नहाता है जो भाल तले है। तो इस भाल तले के सगुरा हो सो नित्य उठ पर से निगुरा जान न पाया। सच्चे संत सदगुरु के शरण में गए तो इसके मर्म को जान पाइएगा कि कौन सी त्रिवेणी है जिस संगम में स्नान करने से हमारे सारे पापों का नाश होगा, हमारे जीवन से दुख का अंत होगा। तो परमात्मा की भक्ति का स्वरूप है कि संत के शरण में पहले जाइए, क्योंकि परम पद परमात्मा की यात्रा तो बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के तो आप जान ही नहीं सकते, कोई बता ही नहीं सकता इस मार्ग को जो परमात्मा तक जाता है। The path that leads to salvation is not made of any material things. जय कृष्णा मूर्ति एक महान संत हुए, कहते हैं वह रास्ता जो ईश्वर तक जाता है, मोक्ष तक जाता है, जो रास्ता जीव को सारे दुखों से मुक्त करता है, वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ ही नहीं है। भौतिक पदार्थ मतलब ये सड़क जो आप देख रहे हैं, जो संसार है, ये भौतिक संसार है, पंच भौतिक पदार्थों का बना हुआ। लेकिन परमात्मा तक जाने का रास्ता पंच भौतिक पदार्थ का नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बिन पावन का राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिन पावन की राह है, क्योंकि धरती पर ही आप चलोगे, पानी में चलोगे या आकाश में चलोगे, और तीनों रास्ता भौतिक हैं। आकाश भौतिक तत्व है, धरती भौतिक तत्व है, जल भौतिक तत्व है। अब परमात्मा तक जाने का रास्ता भौतिक पदार्थ का नहीं। इसीलिए कहा तीरथ व्रत में फिरे बहु चितलाई के,
जल पाषाण को पूजी मुँह पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो इस मार्ग को जानना है जो अभौतिक पदार्थ का बना मार्ग, कहीं बाहर में नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में ही वह रास्ता बनाया है जिसको साधन धाम मोक्ष कर द्वार कहते हैं, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से, नैन नगर से वह रास्ता गुजरा है। इस रास्ते का ज्ञान संत सदगुरु करा देते हैं। अब भक्ति वास्तव में यही है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है जिसमें आप अंतर पथ चलते हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भक्ति को ठीक ठीक समझिए। मोक्ष कारण समाग्रयम भक्ति रवे गरीयसी, जीव के जीवन से सारे दुख का अंत करने वाला श्रेष्ठ साधन का नाम ईश्वर की भक्ति है। लेकिन उस ईश्वर की भक्ति में होता क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयता, जिसमें भक्त बाहर नहीं अपने अंदर में अपनी खोज करता है, स्वयं की खोज करता है। अपनी खोज होते ही आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होते ही जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जागते हैं जैसे स्वप्न के सारे सुख दुख तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही, अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही उसको परमानंद दायक परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और परमात्मा का बोध होते ही रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे परमात्मा को अनुभव किए हुए भक्त के सामने कोई दुख टिक नहीं सकता। फिर उसके जीवन में दुख ही नहीं रहता, वो एकदम कैसी अवस्था में रहता है। दादू दयाल जी कहते हैं, देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। तो इस तरह से परमात्मा की भक्ति करनी है। 4 साधनों के द्वारा मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति और नाद योग, इससे माया के सारे आवरण हट जाते हैं। अपने स्वरूप का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, और जीव और पीव परमात्मा में मिलकर एक मेक हो जाते हैं। उसके बाद दुख होता ही नहीं। आपको लगेगा देख करके किसी संत को दुख है, बीमार हैं, कष्ट में हैं, लेकिन आपको दिख रहा है, उनको उसका कष्ट अनुभव नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं, गहरी नींद में कोई हो और उसके सिर में घाव है और वो गहरी नींद में चला गया तो उसको अनुभव होगा? या ऑपरेशन करते समय डॉक्टर किसी को ईथर दे देता है, बेहोश कर देता है, तब ऑपरेट करता है, तो उसको उसके चीर फाड़ का दर्द होता है? नहीं होता है। तो शरीर है तो शरीर में दुख आएगा, लेकिन शरीर में जो रहने वाला है वो शरीर से अपने को अलग कर लिया है। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग होकर रहता है, इसलिए उसके शरीर पर आए हुए दुख को बिल्कुल, गुरु महाराज कहते हैं, गहरी नशा में कोई हो, खूब नशा में हो, बेहोश नहीं है, लेकिन चोट लगे तो अनुभव भी नहीं करता भी तो इतना हल्का कि वो दुखी ही नहीं होता, और गहरी नींद में बिल्कुल मुक्त होता है दर्द से। उसी तरह समाधि की अवस्था, जिसने साधन करके अपने अंदर के अंतर ज्योति अंतर्नाद रूपी अमृत को पान कर लिया, दृष्टि योग नाद योग की साधना करके, भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा, उसको अनुभव नहीं होता। वो आनंद में डूबा हुआ रहता है, शरीर संसार से मुक्त हो करके। प्रारब्ध बस शरीर पर कुछ आया या कल्याण के लिए किसी भक्त का, शिष्य का दुख भी अपने ऊपर ले लिया, महसूस नहीं करता है, महसूस नहीं करता। उसकी अंदर की मस्ती में शरीर को चीर दो फाड़ दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसे दिव्य अवस्था उनकी हो जाती है। आप सुने होंगे गुरु महाराज की, तो आप लोगों ने सुना ही है कि ऑपरेशन बिना नशा के ही करा लिए, क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठ गए, शरीर मुर्दावत हो गया। साधन में पग जाय अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर भर वीर सो। साँझ रैन दिन रहे, साँझ भोर दिन रैन कछु जाने रही। अरे हर में ही बाहर जड़वत रहे, माही चेतन सही। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। जीते जी मुर्दावत, मुर्दा को कौन सा दुख सुख होता है। तो आपको दिखेगा लेकिन वो मुक्त है। समर्थ रामदास जी महाराज को बहुत जोर का जड़ैया बुखार, उनके शिष्य शिवाजी महाराज सुने कि गुरुदेव की बड़ी तबीयत खराब है, शरीर कांप रहा है, तो उनसे मिलने के लिए आए। तो शिवाजी महाराज को सुने कि आ रहा है, राजा है, तो समर्थ रामदास उनको अगवानी करने के लिए आश्रम के द्वार पर चले गए। शिवाजी देखे, प्रणाम किए, तो एकदम स्वस्थ हैं। कहा गुरुदेव, हम तो सुने कि आपको बुखार है जिससे पूरा कांप रहे हैं, आप बड़े दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो मैं आपके पास आया। आप तो स्वस्थ हैं, कोई हमको झूठा समाचार दे दिया। समर्थ रामदास ने कहा, समाचार किसी ने झूठा नहीं दिया, समाचार सही दिया, जड़ैया तो है ही। तो कहा आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहो चलो तुमको जड़ैया से भेंट कराते हैं। तो जब कमरे में आए तो कहते हैं, देखो जड़ैया अभी कंबल में हम छोड़ दिए हैं। कंबल ऊपर नीचे कूद रहा था और समर्थ रामदास बाहर खड़े थे। तो समझ जाइए कि वो भोग उनके इच्छा पर है लेकिन अनुभव में नहीं होता। और शरीर में रहते हुए जब शरीर भाव से ऊपर उठे हुए हैं तो शरीर से बहुत मतलब नहीं रहता। और जब समय आता है तो गुरु महाराज कहते हैं, आनंद में रहता हुआ जब उसके शरीर की प्रारब्ध पूरी हो जाती है तो अपने वृत्ति का सिमटाव किया। अप्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राण आवश्यक सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह संसार में शरीर में रहते हुए शरीर संसार से मुक्त पुरुष अंत समय में योग बल से भ्रिकुटी 10वें द्वार में अपने वृत्ति को स्थिर करके और अपने 10वें द्वार से वह अंतर ज्योति अंतरनाद के सहारे निकल जाता है, जाके परमात्मा के परम पद में स्थित हो जाता है, जहां से वह दुखमय संसार में नहीं आता। इस तरह की भक्ति कीजिए। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह मिलिनी, और ध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वंद द्वैत स्व रहित स्व प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। तो ऐसी भक्ति करेंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। गुरु की कृपा होगी, संसार भी संभल जाएगा। योग क्षेम भगवान कहते वहन करता हूं जो मेरे भक्त होते हैं। तो संसार में भी आपके जीवन में आने वाली विपदाओं का बहुत आसानी से जो हुए सूली सजा काटे ही टल जाए। थोड़े से में आपकी जान बच जाएगी। आप गुरु कृपा से संसार में भी आपदा विपदा आती रहेगी, पर गुरु की कृपा से सब टलती रहेगी और आप आसानी से सुख में जीवन जीते हुए एक दिन मुक्ति के पद पर पहुंच जाइएगा। तो भक्ति के ठीक ठीक स्वरूप को जान करके अंतर साधन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आपका लोक भी और परलोक भी दोनों उत्तम हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग स्वामी जी से स्वामी विवेकानंद की कल सुन रहे थे, शांत होकर के करीब साहब ने कहा, दे धरे का दंड है सब काबू को हो, ज्ञानी होगी ज्ञान से दुनिया होगी। सही में गुरुद्वारा में सबको कष्ट